बात बताइए, आप इंडिविजुअल जो जीएस खालिद शरीफ हैं, आपसे लोगों को क्या फायदा है अगर आप जीतेंगे? पब्लिक बोल रहे आप खड़ो, हमें ही आपके साथ करें। अच्छा, आवाम की डिमांड है कि आप इलेक्शन लड़ें, तो क्या आपको लगता है कि आवाम आपको साथ देगी? साथ देगी नहीं साहब, मैं इंशाल्लाह रमजान के बाद 5000 आदमी को एक जगह इकट्ठा करके मैं दिखा सकता हूँ। इंशाल्लाह 5000 आदमी को एक जगह इकट्ठा करके मैं दिखा सकता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो पॉडकास्ट विद इब्राहिम। आज फिर से जो है आप लोग के बीच एक खास मेहमान को हम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो है HBR वार्ड यासीन नगर के जनाब जीएस खालिद शरीफ जो है। सर, पहले तो आपको हमारे इस शो में बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया सर। एक बात बताइए, आपको जो है लोग कांग्रेस से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में और क्या करते हैं, तिजारत क्या करते हैं आप? मैं आपको लोन डेवलपर हूँ जी। स्क्रैप का व्यापार है। ओके। हम लोग व्यापारियाँ हैं, बाप दादा के ज़माने से व्यापारियाँ हैं। अच्छा, ये कारोबार है हमारा। अच्छा। और सियासत में कब से हैं आप? सियासत में हमारे वालिद थे, बसलिंगप्पा के ज़माने से हमारे वालिद थे जी। हमारे वालिद में छोटा रहता का साथ बुला लेके जाते, आते पार्टियाँ में सब करते, हम फिरते लेले को। बसलिंगप्पा के बाद प्रसन्ना कुमार है जी। प्रसन्ना कुमार के साथ भी हम ना बुला लेके जाते, आते करते। हम ना छोटी सी उम्र से लेको फिरते थे। उसके बाद प्रसन्ना कुमार के साथ बहुत साल हमें गुजारे। उसके बाद जार साहब आए। जार साहब आने के बाद 1901-1.5-2 साल के अंदर मैं एक फंक्शन कराया। सबा वेलफेयर ट्रस्ट बोल को मैं एक स्कूल खोला था हैंडीकैप बच्चों की, फ्री, पूरे बच्चे माजूर बच्चों की एडमिशन फ्री, फीस फ्री, ऐसा खोला था। अच्छा। वो स्कूल को मैं बुलाया था ओपनिंग के दिन, उन्होंने आए थे, आको ओपनिंग करके गए हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, यासीन नगर जो है आपका एक बड़ा इलाका है, कई लोग उसमें हैं, और अब आजकल जो है जीबीए इलेक्शंस की तैयारियां हो रही है। अलग अलग लोग कह रहे हैं कि मैं एस्पिरेंट हूँ, और आप भी जो है एक एस्पिरेंट हैं। तो क्या मकसद से जो है आपने इलेक्शन लड़ने का सोचा है? देखो साहब, हमें मेरी बर्थ सर्टिफिकेट लाया हूँ, दिखाता हूँ। मैं पैदा हुआ सो काचरकनडली में, बड़े हुए सो काचरकनडली में। वो पूरे मड़ियान थे। अच्छा। पूरे मड़ियान होने के बाद हमें वहाँ रागी धान डालते थे। जब से थे 10 रुपये अड़ी को हमें बेचे सो, आज 10,000 रुपये अड़ी होगी। यासीन नगर मेरे भाई का नाम यासीन ने, हमारे वालिद यासीन नगर बोल को रखे। अच्छा। और गवर्नमेंट से बचाए, बीडीए का बहुत घलाटा था, बीडीए से बचा को एक लेआउट बनाए, लेआउट बना को आदमियों का बसेरा करे, तो उसमें हमारी जान पहचान है। और पब्लिक मुझे लाइक करती है, पब्लिक चाहती है मुझे। अच्छा। पब्लिक ये बोलती है, अब मुझे क्या बोलती है पब्लिक, एक नवा नाम दिए है, खालिद पब्लिक को चाहने वाला। अच्छा। पब्लिक बोल रहे सो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। खालिद पब्लिक को चाहने वाला जी। ये भी बात उठ रही। अच्छा। तो हमें ये में अच्छे काम करी, वहाँ अच्छा नाम कमी। मस्जिद को जगह हमारे वालिद 50 को 100 छोड़े थे, हमारे वालिदा के नाम पर थी। एक 3 साल पहले पूरा कमेटी वाले हमें मिलकर, हमारे वालिदा बहुत तबीयत बहुत ये हो गई थी उनकी। तो मैं बोलिया हमारा अम्मी के नाम पर है, आप रजिस्टर करा लियो, लेट करो न को, उनकी तबीयत बहुत नासाज है करने में। रजिस्टर कर को भी हमारा अम्मा रजिस्टर कर को दिए मस्जिद को जगह। अच्छा। उसमें हमें पहला हमारा की बोले तो 40 साल से जो कांग्रेस में काम करे हमें जी, हमारे वालिद करे, मई करिया, तो मुझे कांग्रेस वाले इंसाफ देना, कांग्रेस वाले बुला को मुझे मिठाई खिला को मुझे बी फार्म देना, हिसाब देखे तो ठीक है। तो हमें सीनियर सीनियर लीडर, मेरा हक पहले उन्होंने मेरा ख्याल करना, ठीक को बोले तो 40 ये साल मामूली नहीं होते। सही बात है। 40 साल का जो है इनका सफर रहा है कांग्रेस के लिए, खास करके यासीन नगर वार्ड का तमाम जो इलाका है वहाँ पर बड़ी मेहनत रही है इन लोगों की। और ये जो है वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड जमींदार ही। हमें आज भी जमींदार, आज भी 100 एकड़ की जमीन है। अच्छा। हमें बाप दादा के जमाने से लैंडलॉर्ड ही। वहाँ रागी पिकाते थे, धान पिकाते थे, पूरे मड़ियान थे। अच्छा। बाद लेआउट बनाए, बीडी आने के बाद 10 रुपये
रुपये अड़ी से बेचे। सीएमसी था, सीएमसी होने के बाद में एमएन रेड्डी अन्ना खड़े थे, एमएन रेड्डी अन्ना जीते, 1 से 2 बार जीते उन्होंने। जब सभी हमें क्या भी नहीं बोले कांग्रेस को सीट होना ये होना, हमारे वालिद को ऐसे भी शौक नहीं था, खाली पार्टी को मेहनत पढ़ने का था। अच्छा। अब मुझे पब्लिक बोल रहे आप खड़ो, हमें ही आपके साथ करें। अच्छा, अवाम की डिमांड है कि आप इलेक्शन लड़ें, तो क्या आपको लगता है कि अवाम आपको साथ देगी? साथ देगी नहीं साहब, मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद 5000 आदमी को एक जगह इकट्ठा करके मैं दिखा सकता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या आपकी बात हुई है राणा जौहर साहब से या केजे जौहर साहब से बात हुई थी? उनके बेटे को नहीं मिले, साहब से बात हुई थी, तो साहब बोले देखेंगे, अभी भी मैं किसी को नहीं बोलता बोले। तो मैं क्या बोलता हूँ साहब, मेरी गुजारिश क्या है कांग्रेस पार्टी से, जार साहब से नहीं, कांग्रेस पार्टी से, जो हमें इतना मेहनत पड़े, इतना करे, हमें यहाँ तक आए। देखो माइनॉरिटीज में 25-25 साल 20-20 साल से कामा कर रही जी। तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी फार्म नहीं दी को बोले तो कांग्रेस पार्टी को जो मेहनत पड़ रही उनको भरोसा उड़ जाता है। 40 साल मेहनत पड़े सो आदमी कुछ नहीं दिए है, सही बात। तो हमें 15-20 साल से घसे जा रही, हमना ये गवर्नमेंट क्या देंगी, हमारा हक देती है क्या? जो सीनियर लीडर बाप दादा के ज़माने से मेहनत पड़ रहा है, मैं हमारे वालिद की डेथ सर्टिफिकेट दिखा को पूछ रहा हूँ, हमारे वालिद मेहनत पढ़ते थे, मंजे दियो कब को, अब मंजे नहीं दिए तो क्या मेरा बेटा मेरी डेथ सर्टिफिकेट दिखा को पूछना क्या? रिफॉर्म दियो, हमारे दादा करते थे, बाबा करते थे, मेहनत पढ़ते थे पार्टी को, अब मैं आपको हूँ मंजे दियो, उसे भी नहीं मिलती, मंजे नहीं मिली तो उसे भी नहीं मिलती। हक देना साहब, मैं क्या पूछूँ साहब, मेरा हक मुझे दियो करूँ, मैं दूसरा क्या भी नहीं पूछूँ। जो हमें मेहनत पड़े तो हमारा हक हमला दियो, तो मेहनत पड़े सो आदमी कुछ नहीं दिए है, सही बात। तो हमें 15-20 साल से घसे जा रही, हमना ये गवर्नमेंट क्या देंगी, हमारा हक देती है क्या? जो सीनियर लीडर बाप दादा के ज़माने से मेहनत पड़ रहा है, मैं हमारे वालिद की डेथ सर्टिफिकेट दिखा को पूछ रहा हूँ, हमारे वालिद मेहनत पढ़ते थे, मंजे दियो कब को, अब मंजे नहीं दिए तो क्या मेरा बेटा मेरी डेथ सर्टिफिकेट दिखा को पूछना क्या? रिफॉर्म दियो, हमारे दादा करते थे, बाबा करते थे, मेहनत पढ़ते थे पार्टी को, अब मैं आपको हूँ मंजे दियो, उसे भी नहीं मिलती, मंजे नहीं मिली तो उसे भी नहीं मिलती। हक देना साहब, मैं क्या पूछूँ साहब, मेरा हक मुझे दियो करूँ, मैं दूसरा क्या भी नहीं पूछूँ। जो हमें मेहनत पड़े तो हमारा हक हमला दियो। मतलब जाहिर सी बात है इनके वालिद मोहतरम भी जो है उसी कांग्रेस पार्टी को उसी इलाके से जो है खिदमत करते आ गए, और उसके बाद इन्होंने जो है खिदमत की है। तो एक मर्तबा जो है एमएलए केजे जौहर साहब को जो है इनके बारे में सोचकर इनका जो एप्लीकेशन है उस पर जो है ध्यान देना ज़रूरी है। सर एक बात बताइए, आप इंडिविजुअल जो जीएस खालिद शरीफ हैं, आपको लोगों का, आपसे लोगों को क्या फ़ायदा है अगर आप जीतेंगे तो? लोगों को क्या साहब, जो लोग अब क्या हो गए बोले तो पब्लिक अब बहुत होशियार हो गई है, पहले की जैसी नहीं है। धक्के खा को झूठे वादे कर को आने वाले सभी वो कर डालती, ये कर डालती, मुहरियाँ डालती, लेटान डालती, सैनिटरी क्या भी नहीं कर को पब्लिक आज होशियार हो गई है। पब्लिक खुद मुझे बोल रहे नहीं साहब हमें किसी भी भरोसा नहीं कर सकते, तुम ना भरोसा करती है हमें, तुम्हें पार्टी में रखो, तुम्हें लीडर रखो, तुम्हें काउंसलर नहीं, एमएलए नहीं, क्या भी नहीं, तुम्हें उतना काम कर रही है हमारे वास्ते का, तो तुम्हें काउंसलर हुए तो कुछ करती हैं को हमने उम्मीद है, उसके वास्ते हमें तुम्हारे साथ ही सो, हमें 5000 आदमी कहाँ थे भी एक जगह जमना कर को बोले तो भी जमने रेडी ही मेरे वास्ते में। मैं क्या भी उनको एक चिकन बिरयानी का पटलम देखो, एक पानी का बाटल देखो, 500 रुपये देखो, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। खाली हमारी ज़बान के ऊपर मेरा चेहरा, मेरा सिंबल ले, मेरा चेहरा, अच्छा। मेरे चेहरे को वोटा मिल जाती, मेरे चेहरे को पब्लिक लाइक कर रहे। ओके चल एक बात बताइए, 5000 लोगों को इकट्ठा करना और आपका खुद का चेहरा जो है एक ब्रांड है, तो आपको इलेक्शन कांग्रेस से क्यों लड़ना है? दूसरी पार्टी चुनिए या फिर आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं खड़े जाते? साहब हमें 40 साल से जो मेहनत पड़ को ही 40 साल से जो पार्टी को जब क्या था, अब सभी नहीं है, पहले क्या था, आटो अंक को पुंगे बनने को वोट पार कांग्रेस पुकार लग फिर आदमी हमें हमने देना ना साहब। सही बात, तुम्हें बोला अगर नहीं दिए तो पार्टी वाले नहीं दिए बोले तो मेरे साथ बेइंसाफी हो रहे कर को, तो आप तो दूसरी पार्टी से नहीं इंशाल्लाह सोचेंगे, क्योंकि तो मंजे नहीं दिए तो जो माइनॉरिटीज में जो 20-20 साल 25-25 साल से जो मेहनत पड़ रही, जो कांग्रेस पार्टी को मेहनत पड़ रही,
उनको सभी एक सबक, सही बात म्हणजे देखो एक इबरत हासिल कर लेती उन्होंने की कहते 40 साल से मेहनत पड़े सो आदमी कुछ नहीं दिए, हमने क्या इंसाफ देंगे लोग, हम बोल को पार्टी का नाम बदनाम हो जाता। सही बात मुझे दे रहे तो बेहतर है। तो उम्मीद है कि जो है राणा जॉर्ज साहब हो या एमएलए केजे जॉर्ज साहब जो है आपको सीट देंगे, और लोगों से आपकी क्या उम्मीद है, जो लोग आपको देख रहे हैं यासीन नगर वार्ड के, उनके लिए क्या पैगाम देना नहीं, चाहिए? उनको उम्मीद है राणा जॉर्ज साहब इंसाफ करेंगे की तो इन्हों 40 साल से इन्हों बाप बेटा था मेहनत पढ़ को एक मोहल्ला बना को, एक मस्जिद बना को, और एक मस्जिद का सदर इन्हों, एक मस्जिद का प्रेसिडेंट जिम्मेदार अल्लाह ने चुना है मुझे, तो उनको एक भरोसा है, पूरी पब्लिक को भरोसा है कि बी फार्म कांग्रेस पार्टी देंगी, बेइंसाफी नहीं करेंगी। कर को मुझे भी हिम्मत दे रही, तुम्हें क्या भी डरो को खालिद भाई, तुम्हारा इंसाफ मिलता है, तुम्हारा कांग्रेस पार्टी बेइंसाफी नहीं करेंगी। कर को उम्मीद रख ले को ही, वो उम्मीद इन्हों कायम रख ले तो कांग्रेस पार्टी वाले बस मेरे से बताइए, आप जो है जीबीए के एस्पिरेंट हैं, तो जीबीए एप्लीकेशन फाइल करने से पहले क्या आपने माइनॉरिटी के लीडर्स को किसी से मुलाकात की या उनसे बात करने की कोशिश की? हमें जब्बार साहब को मिले। अच्छा, जब्बार साहब भी वही बोले, जार साहब को मिलो बोले जी, नसीर अहमद साहब को मिले। अच्छा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी? हाँ, उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने भी वही बोले। जार साहब को एक बार मिले, क्या पूछे जी। हमारे मंसूर अली खान साहब को मिले, उन्होंने मेरे गॉडफादर, एमपी कैंडिडेट, हाँ एमपी कैंडिडेट साहब, उन्होंने मेरे गॉडफादर, उनको भी मिले, उनको भी बायोडाटा दिया। उन्होंने भी बोले, क्या बोले, जाको जार साहब को एक बार मिलो को बोले। ओके, तो पूरे से माइनॉरिटीज के जितने भी हैं जी जी पूरे से मिल को ही। कितने साल से आप जॉर्ज साहब को पर्सनली काम कर रहे हैं? मैं जॉर्ज साहब के वास्ते से को नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं कांग्रेस पार्टी को काम कर रहा हूँ। देखो अभी देखो ये फोटो सबूत है, ये आपको मैं जो स्कूल चला लगता सबा वेलफेयर ट्रस्ट, जब बुला को हूँ सो, जब उनकी हमारी मुलाकात हो को है सो। अच्छा, जब से हमारी उनकी देखो, ये पुराने आदमी एक जन टोपी पहनने की ना, नवाब भी कर जी जी, इनको सब मालूम है, सबको आको ही जार साहब हमारे फंक्शन में सब आको ही। ओके, ये स्कूल चला लगता सो, हैंडीकैप बच्चों की स्कूल मैं खुद चला लगता सो। इसमें ये क्या भी चंदा गिंदा नहीं साहब, आपके खुद के जातीला पैसा? हाँ, हमारा जातीला पैसा ये किसी ने भी चंदा गिंदा नहीं, हमारी ओन प्रॉपर्टी, जातीला पैसा हमारा। ओके, कम से कम 10-12 स्टाफ था, आदमियाँ थे। अच्छा, टीचर ये सभी पूरे, ये सभी जॉर्ज साहब के सभी। ठीक है, शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे जीएस खालिद अहमद, एचबीआर लेआउट यासीन नगर वार्ड के आने वाले जीबीए इलेक्शन के एस्पिरेंट। एक लैंडलॉर्ड हैं जिनका खुद का जो है तिजारत है, बिजनेस है, और कई सालों से जो है कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या आने वाले जीबीए इलेक्शन के लिए जीएस खालिद शरीफ को एमएलए केजे जॉर्ज हो या राणा जॉर्ज सर जो है इनको सीट देंगे, और क्या यासीन नगर की आवाम जो है इनका साथ देगी। तो दोस्तों आप मेरे साथ जो है बने रहेगा, मेरे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अगले एपिसोड में जो है हम एक और एस्पिरेंट के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।